हेलो दोस्तों, आज की कहानी है फूड डिलीवरी मैन की। एक बार की बात है, रात के समय जब एक खास कार्यक्रम के बाद लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। शहर के छोटे इलाके में एक फूड डिलीवरी वाला भी अपने बाइक पर अपने ग्राहकों के घरों की तरफ चल रहा था। रात की ठंड में उसका हृदय डर से थम गया जब वह एक बहुत ही विचित्र महसूस करने लगा। उसने एक गहरे और अंधेरे गली में अपनी बाइक रोकी और सोचा कि वहां कोई खतरा हो सकता है, लेकिन उसने अपने काम के लिए अपने आप को मजबूत किया और आगे बढ़ा। बाइक चलाते चलाते उसने एक अत्यंत पुराने और भयंकर मकबरे गृह के सामने रुका। वहां कोई भी नहीं था, लेकिन वह अनुभव कर रहा था कि कोई उसको देख रहा है। धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने कुछ अद्भुत देखा। वहां सभी अकेले नहीं, बल्कि वे जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रहे हों। उसने जल्दी से बाहर निकला, लेकिन बाइक चलाने के बाद भी उसका मन उस अनोखी घटना से बाहर नहीं आया। उसने उस रात को सोच समझकर बिताया, लेकिन उस घटना का असर उसके मन पर अब भी था। इसके बाद वह उस इलाके के फूड डिलीवरी जगत में कभी नहीं वापस आया। और उसके बारे में कहते हैं कि उस इलाके के लोग भी आज तक वही कहानी सुनाते हैं जो उस रात को हुई थी, जब एक फूड डिलीवरी वाला अपने कार्य में लगा था और जिसने वहां का अनुभव किया था वह अजीब और भयंकर था। एक डरावनी गली में, जिधर काली रातों में भूखे मनुष्य अपने घरों में बैठे रहते हैं। उनकी भूख को शांत करने के लिए शहर में काम करने वाले डिलीवरी वाले रात भर उनके घरों में खाना पहुंचाते रहते हैं। इतनी देर रात में एक डरावनी घटना हुई। एक फूड डिलीवरी वाले की कहानी है जो उस घर में जा रहा था, जो इतना पुराना था कि उसकी छत टूट गई थी और उसके अंदर घूमती हुई आत्माएं थीं। डिलीवरी वाला उस घर के पास पहुंचा, जहां कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो वहां से एक डरावनी आवाज आई। वह सोचने लगा कि क्या ये किसी आत्मा की आवाज है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा धीरे से खुला और उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। डिलीवरी वाला वहां से जाने लगा, लेकिन फिर से एक आवाज आई, रुको, मेरा खाना यहीं छोड़ दो। डिलीवरी वाला घबराया, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई आत्मा है जो खाना मांग रही है। उसने खाना रख दिया और चला गया, लेकिन वापस आते समय वह एक विचित्र आवाज सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां उसका खाना रखने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ उसका खाना वहां गिरा हुआ था। डिलीवरी वाला घबराया और भागने लगा, लेकिन एक अंधेरे कोने में वह वही आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, तुम्हें किसी भूत प्रेत ने धोखा दिया है। उसके बाद से डिलीवरी वाले ने कभी भी उस गली में फिर से काम नहीं किया, क्योंकि वह डर गया था कि शायद कोई अद्भुत शक्ति उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। एक अकेला खाना डिलीवरी बॉय ने रात के अंधेरे में अपना काम शुरू किया। उसका वाहन एक छोटे सी गली में घूम रहा था, जो कि बड़ी सुनसान लग रही थी। चलते चलते एक घर के सामने उसे रुकना पड़ा। वहां कोई भी था नहीं, सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सी चुप्पी थी। डिलीवरी बॉय ने अपना पैकेज उठाया और घर के द्वार पर एक छोटी सी झलक पड़ने वाले अजीब लकड़ी के द्वार के पीछे चला गया। चिपचिपा और घास के ढेर के बीच वह अंधेरे के मध्य में चल रहा था। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, यहाँ क्या कर रहे हो? डिलीवरी बॉय ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। वह बहुत ही असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखने का प्रयास किया और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह घर के द्वार के पास पहुंचा तो वह देखा कि पैकेज जितना बड़ा था वैसा ही घर का द्वार भी था। उसने देखा कि घर में ज्यादातर लाइटें बंद थीं, सिर्फ एक छोटी सी लाल लाइट जल रही थी। डिलीवरी बॉय ने खिड़की की तरफ देखा और वहां कुछ देखा जो उसे हिला देने के लिए काफी हैरान कर दिया। खिड़की के पास एक पुरानी महिला थी, जो अपने आंसू से भरी आंखों के साथ डिलीवरी बॉय को देख रही थी। उसका चेहरा काफी डरावना था और उसने उसे देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान देखी। डिलीवरी बॉय ने तुरंत अपने पैकेज को देने का फैसला किया और वहां से जल्दी से दूर हट गया। वह कभी भूल नहीं पाएगा उस रात की घटना, जब उसकी वास्तविकता और अजीब घटनाओं के बीच का सीमा काफी पतला हो गया था। एक रात के अंधेरे में, जब सड़कों पर सिर्फ सन्नाटा ही बसा था, एक खाने की डिलीवरी गाड़ी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर, एक आम आदमी, अपने काम के साथ पूरी तरह से प्रतिष्ठित था, लेकिन उसकी रात अब भयानक बदलने वाली थी। गाड़ी एक छोटी सी गली में पहुंची, जो कि किसी भूतिया किले के पास थी। ड्राइवर ने सोचा कि यह एक आम डिलीवरी है और इसे बड़ा महत्व नहीं दिया, लेकिन जब वह गाड़ी रोकने के लिए अपने पहुंचने के लिए तैयार हुआ, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक ही आदमी, जिसका सिर उसके हाथ में था, सड़क के किनारे पर खड़ा था।
ड्राइवर ने घबराया, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये कोई नाटक है या कोई मजाक का काम है। वह डिलीवरी ले आया और फिर से गाड़ी को चलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसने वापस देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने डिलीवरी लोकेशन के लिए वापस देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। ड्राइवर की हालत डरावनी हो गई। उसने फिर से गाड़ी को चलाया, लेकिन उसका दिल उस घटना के बारे में सोचता रहा। तभी वह एक ध्वनि सुना, जैसे कोई उसके गाड़ी के पीछे बैठा हो। वह अचानक गाड़ी को रोक दिया और पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं था। ड्राइवर को डर सता रहा था और वह तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ गया। डिलीवरी पूरी होने के बाद जब वह अपने घर की ओर लौट रहा था, तो उसने वापसी की जगह पर उसी ही आदमी को देखा जिसे उसने पहले देखा था। वह था उसकी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ और एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। ड्राइवर का हृदय उसके गर्मी से बह गया और वह वहां से भाग गया। लेकिन उस दिन के बाद से उसने कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा, क्योंकि वह अब भी वही डरावने आदमी की छाया में डर के अंधेरे में डूब गया था। एक रात की बात है, जब एक फूड डिलीवरी वाला अपने काम के बाद घर लौट रहा था। रात की अंधेरी सड़कों पर चलते चलते उसने एक छोटी सी गली में घुस गया। वहां की गलियों में सिर्फ उसकी कदर होती थी। वह एक अनजान और डरावनी जगह की ओर बढ़ता गया। जैसे ही वह गली की एक कोने की ओर देखने लगा, वह एक अजीब आवाज सुना। धीरे धीरे वह आवाज बढ़ी और डरावनी हो गई। उसने ध्यान दिया और पता चला कि वह आवाज खाने के पैकेट से आ रही थी। फिर एक अनजान आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसकी बातों में उलझन हो गई। डर के मारे वह उसके हाथ से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह आदमी उसे बार बार कहता रहा, तुम मेरे साथ चलो, हमें बहुत अच्छा समय मिलेगा। फिर एक बार उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और उस अज्ञात आदमी के साथ नहीं चलने का निर्णय किया। वह डर के बावजूद वहां से निकल गया। एक बार की बात है, जब एक खाने का डिलीवरी वाला रात के अंधेरे समय में अपनी गाड़ी में अकेला जा रहा था। रास्ते में उसने एक अजीब जगह पर अपना ऑर्डर डिलीवर करने का निर्णय किया, जो उसके लिए बहुत ही अनूठा था। जब वह उस अजीब जगह पहुंचा, तो वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक पुरानी हाउस और उसके आसपास की सुनसानी ही सुनाई दी। डिलीवरी वाला थोड़ा नाकाम होकर दरवाजे तक पहुंचा और तुरंत उसे एक अजीब सा डरावना महसूस होने लगा। वह खामोशी में डर के साथ उस बंद दरवाजे की ओर बढ़ा और एक मृत शव के सामने रुक गया। उसका दिल धड़कने लगा और वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर उसने ध्यान दिया कि वह दरवाजे के बाहर से अपनी गाड़ी और ऑर्डर पैकेज छोड़कर आया था। उसने जब अपने डिलीवरी बैग को खोला, तो उसने अपने ही चेहरे का रिफ्लेक्शन उस बंद दरवाजे पर देखा, जिसमें उसका डरावना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने अपने देखे अपनी हलचल में खुद को पहचान लिया, लेकिन उसने एक चीज समझी कि उसे उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए। उसने गाड़ी में बैठकर इसका खाना खाना शुरू किया, जब उसका नजर एक और आवाज पर पड़ी, जो उसे डरा देने वाली थी। वह थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनने के बाद उसने समझा कि वह जगह असल में भूतिया नहीं है, बल्कि वहां पर एक ऋतिक जिन था, जो कि उसको डराने के लिए वहां रहता था। इसके बाद डिलीवरी वाला खाना खाकर वहां से तेजी से निकला और उसने वहां कभी भी फिर नहीं जाने का निर्णय लिया। वह जीते जागते भूतिया जगह के अनुभव को भूलने की कोशिश करता है, पर उसके मन में उस अजीब घटना की यादें हमेशा रहेंगी। ये एक डरावनी कहानी है, जो कि एक खास फूड डिलीवरी पर है। इस कहानी के मुख्य किरदार है एक फूड डिलीवरी बॉय जिसका नाम विक्रम था। विक्रम रात के 12 बजे तक काम करता था और उसका डिलीवरी रूट काफी लंबा था। एक रात जब उसने डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर लिया, तो उसने एक अजीब और डरावनी महसूस किया। जब उसने उस ग्रह की तरफ बढ़ाया जिसे उसे डिलीवर करना था, तो उसने वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। धीरे धीरे उसे लगा कि वह ग्रह खाली होना चाहिए, लेकिन वहां कुछ बिल्कुल अलग था। जब उसने घंटा बजाया, तो एक बूढ़ी औरत खिड़की के पीछे से उसके सामने आई। उसने उसे अपने हाथ में एक पुरानी किताब दिखाई। विक्रम थोड़ी चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह शायद उसकी मनोबल को हिला सकती है। वह आगे बढ़ा और बूढ़ी औरत को खाने की बॉक्स दी। जब वह वापस घर जा रहा था, तो उसने वहां से कुछ अनोखे हस्तियों को गुजरते देखा। उसका दिल धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी साइकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ा दिया। वहां पहुंचकर वह अपने घर के बाहर से अपनी साइकिल उतारते ही उसने एक बड़ी सी आवाज सुनी। वह आवाज थी, तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। विक्रम की रूह कांप उठी, लेकिन वह फिर अपने घर के अंदर दौड़ गया और अपने कमरे में लौट आया। वहां बैठकर उसने सोचा कि क्या वह वाकई उस ग्रह में कुछ अनोखे हुए थे या उसका मन ही उसे डरा रहा था। एक ठंडी रात शहर के एक छोटे से इलाके में एक खाने की डिलीवरी वाला अपने साइकिल पर एक गांव की तरफ जा रहा था।
रास्ते में एक जंगली रास्ता था जो काफी संवेदनशील और अंधेरा था। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आगे बढ़ता ही गया, लेकिन वह आवाज किसी चीख पुकार की तरह लग रही थी। उसने अपनी साइकिल को रोका और सुनने की कोशिश की। फिर वह देखा, कुछ दूर एक बड़ा पुराना बंगला था, जिसके द्वार पर एक अजीब आवाज आ रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी साइकिल को वहां ले जाने का फैसला किया। जब उसने बंगले के द्वार पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां दरवाजा ढका हुआ था और बंगले की दीवारें भूतों की कहानियों को याद दिला रही थी। डिलीवरी वाला अब डर गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और उसने एक पुरानी महिला को देखा जो बहुत ही डरावनी थी। महिला ने डिलीवरी वाले को बुलाया और उसे अपने अंदर ले जाने के लिए कहा। डिलीवरी वाला अब और डर गया, लेकिन उसने अपनी नौकरी का दायित्व निभाने का निर्णय लिया। वह महिला के साथ बंगले के अंदर चला गया और वहां उसने देखा कि बंगले के अंदर कुछ भूतों की तस्वीरें लगी हुई थी। महिला ने उससे कहा कि उसका भाई बीमार है और वह उसे भोजन देने आई है। डिलीवरी वाला ने ध्यान दिया कि बंगले के कोने में एक कमरा था और वहां पर एक वृद्ध आदमी था जो बिस्तर पर पड़ा था। महिला ने डिलीवरी वाले से उसे खाना देने का काम सौंपा और उसे रुपये दिए। डिलीवरी वाला ने वहां से जल्दी से बाहर निकला, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर देखा तो उसने देखा कि वह अद्भुत पुरानी महिला गायब हो गई थी। डर से डिलीवरी वाला ने अपनी साइकिल पर बहुत तेजी से घर की तरफ बढ़ा और जब वह अपने बॉक्स से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसका सारा खाना अद्भुत तरीके से गले जा चुका था, जैसे कोई इसे खा चुका हो। डिलीवरी वाला ने उसी रात अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद से कभी भी वह बंगले के पास नहीं गया। एक बार की बात है, एक खाने की डिलीवरी वाला रात के समय अपने गाड़ी से खाना डिलीवरी करने के लिए निकला। रात के अंधेरे में जब उसने खाने की पार्सल लिया और गाड़ी में रखा, तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने चेक किया, लेकिन किसी को नहीं देखा। फिर उसने सोचा, शायद ये सिर्फ एक विचार है। जब वह अपने गाड़ी में वापस बैठा और ड्राइवर सीट पर बैठा, तो उसने फिर से वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह और भी तेज थी। उसने अपनी नजरों के सामने ड्राइवर की ओर झुकाए और वहां एक विचित्र प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसके पास खाली सीट पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसका खुद का प्रतिबिंब उसके साथ बैठा हुआ था। डर की वजह से उसने गाड़ी को तेजी से रोका और बाहर निकलने के लिए ताकत की, लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी को चलाने लगा, वह एक और आवाज सुना और फिर उसके पीछे सीट पर कोई था। डर की वजह से उसने तेजी से गाड़ी रोकी और बाहर देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से अपने आप को संभाला और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन उसका दिल उस घटना के बारे में अब भी डर रहा था। जब उसने अपनी गाड़ी वापस आधे रास्ते में रोकी, उसने वापस सीट पर एक साया देखा, जो कि उसके व्यक्तित्व का परिचय था। उसने तुरंत गाड़ी को बंद कर दिया और भागते हुए अपने घर तक पहुंच गया। उसने कभी फिर भी रात को खाने की डिलीवरी नहीं की और उसके अनुभव ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी आवाजों और प्रतिबिंबों के पीछे छिपी हुई भूतिया सच्चाई भी हो सकती है। एक बार की बात है, रात के अंधेरे समय में एक खाने की डिलीवरी वाला अपने स्कूटर पर शहर के सुनसान रास्तों पर चल रहा था। उसके पास अपने नजदीकी रेस्तरां से खाने की डिलीवरी के लिए 2 ऑर्डर थे। रास्ते में जब उसने एक पुराने और बंद हुए इमारत के पास पहुंचा, तो वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। इमारत की आवाज बेहद अजीब थी। वह एक डरावनी हलचल सुनाई दी, जैसे कि कोई अंदर से किसी की जान ले रहा हो। डिलीवरी वाला अपनी चिंता को छोड़ते हुए आगे बढ़ा, लेकिन फिर वह ध्यान दिया कि वह गलत इमारत के बाहर है। उसने अपना स्कूटर रोका और देखा कि उसका गलती से कहीं और गया है। जब उसने इधर उधर देखा, तो उसने एक पुराने और बंद अस्पताल को देखा। वहां से एक विचित्र आवाज आ रही थी, जैसे कि किसी भूत या प्रेत की आहट हो। उसने देखा कि अस्पताल के एक पुराने खिड़की से कुछ रोशनी आ रही थी और उसमें वह एक आदमी खड़ा था, जो बिल्कुल भूतों की तरह दिखाई दिया। डिलीवरी वाला डर से कांपने लगा। वह तत्काल अपने स्कूटर पर वापस चला गया, लेकिन वह उस अस्पताल की विचित्रता को भूल नहीं सकता था। उसका मन डर के साए से भरा रह गया और उसने उस रात के बाद से कभी उस रास्ते से गुजरने का साहस नहीं किया। एक बार की बात है, रात के समय जब आसमान के तारे चमक रहे थे और नवप्रेमियों के घरों में प्यार और खुशियां भरी थीं। एक खास रात में जब सबका सोने का वक्त था, एक खास फूड डिलीवरी वाले ने अपने बाइक पर अपनी पहचान से दूर ही रखकर काम करने का फैसला किया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम को फूड ऑर्डर लिया गया था एक बड़े ही विशाल बंगले के लिए। जब वह वहां पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी सनसनी बसी रही। उसने अपनी दिलचस्पी देखने के लिए बंगले की ओर देखा। बंगले के अंदर से बेहद अंधेरे और उदास माहौल की वातावरण सुनाई दी।
विक्रम ने अपने हाथों में बंगले के दरवाजे पर तेजी से दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर देखने के लिए अंदर कदम रखा। बंगले के अंदर का माहौल भयानक था। उसने अपने बाइक से उतरते हुए सुना कि कोई घंटी बज रही है, लेकिन बंगले के अंदर शांति का कोई संकेत नहीं था। उसने अपनी बाइक को छोड़ दिया और अंदर बढ़ा। चलते चलते वह बंगले के अंदर के कोने में एक छोटा सा कमरा देखा, जिसमें दरवाजे के पास एक अजीब सा पर्स रखा हुआ था। विक्रम ने अपनी राह बनाते हुए वहां गया और पर्स को खोला। जैसे ही वह पर्स खोला, उसने उसमें एक नोट देखा, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। विक्रम ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, कौन है वहां? क्या कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक अंधेरे कमरे में चुप्पी सी गुनगुनाहट सुनाई दी। विक्रम की हिम्मत बढ़ती हुई थी। वह उस कमरे की ओर बढ़ा। जब वह कमरे के अंदर पहुंचा, तो वहां एक अजीब सी महक फैली थी और उसे अंधेरे में चारों तरफ से अनजाने साए दिखाई दिए। अचानक उसने समझा कि उसके पीछे कोई है। वह उलझन में था, क्योंकि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वह बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पास रास्ता नहीं था। अचानक उसने अपने पीछे एक अंधेरे से आवाज सुनी, तुम्हारे पास वक्त नहीं है। वो वही वाक्य फिर से सुना। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने भागना शुरू किया, लेकिन उसके पीछे कुछ महकमा रहा था, जैसे कि कुछ गलत है। विक्रम ने उसे तालाबंदी में बंधा हुआ महसूस किया, जैसे कि कोई उसकी हरकतों को ध्यान से देख रहा है। उसने भागना और बाहर निकलने के लिए अपनी सांसें धकेलने शुरू की, लेकिन उसकी पैरों के नीचे कुछ पकड़ा हुआ था। विक्रम का दिल धड़क रहा था। वह अब तक नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसने उसकी ओर तेजी से देखा और वहां उसने एक पुराने और डरावने चेहरे को देखा, जो कुछ अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। विक्रम का खून जम गया। वह चिल्लाकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह अंधेरे की तरफ दौड़ा, वहां से उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। और जैसे ही वह उच्चारित किया, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वहां से हवा एक चीख के रूप में उसके मुंह में चली गई। विक्रम भाग गया और उसके पास उसकी बाइक थी। उसने उस पर सवार होकर 1 महीने के लिए अपने दोनों पैरों को धड़ से धकेला। वह बस एक ही बार में घर पहुंचने के लिए अपनी बाइक पर सवार हो गया। उसने कभी वहां वापस नहीं देखा। वह बस गृह सुरक्षित और सुरक्षित रहने के लिए धन्यवाद करता रहा, अपने जीवन के उस अनुभव को एक डरावना सपना मानता रहा। एक बार की बात है, जब रात के अंधेरे में एक खाने का डिलीवरी वाला अपने मोटरसाइकिल पर शहर की गलियों में घूम रहा था। उसने खाने का ऑर्डर स्थान पर पहुंचने के बाद अपनी बाइक को रोक दिया। उसने घर की खिड़की की ओर झांका और वहां से उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने वहां खाली हाथ किसी का चिल्लाव सुना, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डर के बावजूद वह घर के बजाय वहां जा चुका था। जब उसने दरवाजा खोला, तो उसे वहां रहने वाले व्यक्ति की आवाज बच्चे के रोने की थी। डिलीवरी वाला अपनी डिलीवरी देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने उसे पैसे नहीं दिए। उसने दरवाजा खोलते हुए कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उसने खाना रखा, वह वापस अपनी बाइक पर चढ़ गया। लेकिन जब उसने दोनों पैरों को टकराया, तो उसे एक भूत जैसी आवाज सुनाई दी। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपनी बाइक से दौड़ते हुए वहां से निकल लिया। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे एक चिटकनी सजीव थी। वह अपनी बाइक को छोड़ दिया और भागते हुए घर में चला गया। उसकी यह घटना उसके दिमाग में सिर घुमा रही थी, और वह कभी भी रात के समय डिलीवरी नहीं करना चाहेगा। एक बार की बात है, रात के समय एक खाना डिलीवरी वाला अपनी बाइक पर अकेले रास्ते पर चल रहा था। रात की अंधेरी रात में रास्ते पर कोई नहीं था, सिर्फ एक साथ उसकी बाइक की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अचानक उसने एक पुराने अनुभव का इतिहास सुना, जिसमें कहा गया था कि उस इलाके में एक भूत होता है। वह उसे ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय किया। कुछ ही समय बाद जब वह एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, उसने एक आवाज सुनी, कौन है? वह बाइक को रुकवाकर आगे देखने का प्रयास किया, परंतु कुछ नहीं देखा। फिर से उसने अपनी यात्रा जारी रखी, पर कुछ ही देर बाद वह फिर से वही आवाज सुना, मुझे अपने खाने का इंतजार है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर फिर भी कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा और वह जल्दी से अपनी बाइक चलाकर वहां से दूर निकल गया। पर जैसे ही वह अपनी बाइक चला रहा था, उसने पीछे देखा और देखा कि एक व्यक्ति उसकी बाइक के पीछे खड़ा है, जिसका चेहरा काला था और उसकी आंखों में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अंदर का अंधेरा था। उसने धीरे धीरे अपनी बाइक को तेज किया और उसके अचानक आवाज बंद हो गई।
लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था। वह अपनी बाइक से दूर दौड़ा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने घर पहुंचा और डर से बेहोश हो गया। बाद में पता चला कि उसी इलाके में बहुत साल पहले एक खाना डिलीवरी वाला दुर्घटना में मारा गया था और उसका भूत वहीं घूम रहा था। एक बार की बात है, रात के 12 बजे का समय था। शहर की सुनसान सड़कों पर एक फूड डिलीवरी बाइक रफ्तार में चल रही थी। उसके वाहक का नाम राहुल था। राहुल ने अपनी डिलीवरी के लिए ऑर्डर को स्वीकार किया, जो कि एक अजीबोगरीब ग्रह के पते पर जा रहा था। जैसे ही राहुल उस ग्रह के आसपास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब है। ग्रह का माहौल कुछ डरावना था, जैसे कोई बुरी आत्मा वहां मौजूद हो। फिर भी राहुल ने अपना साहस जुटाकर डिलीवरी के लिए घंटा बजाया। गेट खुलते ही एक भयानक चीख उसे स्वागत किया। वह अपने चित्त को संभालते हुए ग्रह की ओर बढ़ा, जहां उसे एक पुराने और बुरे ढंग से सजीव शव दिखाई दिया। राहुल का हृदय उसके धड़कन से भर गया, लेकिन उसने अपने धैर्य को बनाए रखने का प्रयास किया। उसने ढंग से कुछ दिया और तुरंत वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वह अपनी बाइक पर सवार हुआ, उसने एक आवाज सुनी, धन्यवाद राहुल। वह पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने अपनी बाइक तेजी से चलाई, लेकिन वह चीख उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वह भागते भागते थक कर गिर गया और उसकी आंखें खुली। वह एक अस्पष्ट आत्मा के सामने था, जो उसे गट में खींच रही थी। उस दिन के बाद राहुल कभी भी उस ग्रह की डिलीवरी नहीं करता और वह हमेशा अपने अनुभव को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन वह वाकई कभी भी उस रात की भयानक आत्मा का भय नहीं भूल सका। एक रात की बात है, ठंडी हवा बहुत ही अजीब लग रही थी। नगर की गलियों में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक फोन कॉल आया और डिलीवरी बॉय को कहा गया कि एक ऑर्डर है जो रात के अंधेरे में ले जाना है। डरने का तो कोई कारण नहीं था, लेकिन कुछ अजीब सी बातें थीं। डिलीवरी बॉय ने सोचा कि यह कुछ नया है, लेकिन उसने फिर भी ऑर्डर को स्वीकार किया। रास्ते में जब उसने ऑर्डर की जगह पहुंचने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि वह जंगली इलाके में पहुंच गया है। रास्ते में कोई नहीं था, केवल अंधेरा और एक कुछ सामान जो उसे डिलीवर करना था। जब उसने उस इलाके की ओर बढ़ा, तो उसने एक पुराने हाउस को देखा, जो कि बिल्कुल ही बिखरा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने तेजी से डिलीवरी करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। डिलीवरी बॉय का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह अपना काम पूरा करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तो वहां कुछ नहीं था, केवल अंधेरा और एक पुराना डिब्बा। डिलीवरी बॉय ने डिब्बे को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने डिब्बे को छुआ, उसने एक रहस्यमय चीख की आवाज सुनी। वह तत्परता से पीछे हटा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वह डर के मारे भाग निकला और वहां से जल्दी से निकल गया। डिलीवरी बॉय ने उस रात को कभी नहीं भूला। वह कभी भी उस इलाके में वापस नहीं गया और उसने हमेशा अपने डिलीवरी कार्य को दिन के समय ही किया। लेकिन उस घटना का डरावना असर हमेशा उसके दिमाग में रहा। एक रात की ठंड में जब घोर अंधकार छाया हुआ था, एक खाने की डिलीवरी वाला अपने बाइक पर एक अनजान रास्ते का सामना करता है। रास्ते के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके दीवारों पर छिपी हुई थी काली काली छायाओं ने उसे डराने का प्रयास किया। पर उसने अपनी हौसला बुलंदी बनाए रखी और आगे बढ़ा। हवेली के द्वार पर पहुंचते ही उसने अपनी डिलीवरी बस पूरी कर दी। लेकिन जैसे ही वह फिर से अपनी बाइक की ओर मुड़ने लगा, एक अनजान आवाज उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? एक बुजुर्ग आदमी की आवाज थी, जो हवेली के अंदर से आई थी। डिलीवरी वाला डर कर खड़ा हो गया, पर फिर भी उसने धैर्य बनाए रखा और कहा, मैं अपनी अगली डिलीवरी के लिए जा रहा हूँ। बुजुर्ग आदमी की आवाज और अजीब से चेहरे ने डिलीवरी वाले को डरा दिया, लेकिन उसने उसकी आवाज न सुनी और तेजी से वहां से बाहर निकल गया। पर जैसे ही वह हवेली के पास से गुजरा, उसने महसूस किया कि कुछ नहीं ठीक है। बिल्कुल अचानक वह अपने पीछे मुड़कर देखता है और वहां उसके पीछे एक बालों वाली महिला खड़ी है। वह देखने में अद्भुत थी, उसके चेहरे पर एक अद्भुत हंसी थी और उसके आंखों में कुछ डरावना था। डिलीवरी वाला भागने की कोशिश करता है, पर वहां से भागते हुए वह महसूस करता है कि वह महिला उसके पास आ रही है। धीरे धीरे वह महिला उसके करीब आ रही है और उसने अचानक अपने हाथ में कुछ गहनों से लदे देखा। वह भागते भागते हवेली के पास पहुंचता है और उसने महसूस किया कि वह अब सुरक्षित है। पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह एक और चीख सुनता है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने फिर वहां डेड बॉडी की तस्वीर देखी और उसके पास से वह महिला भी गुजरी थी, पर इस बार उसकी आवाज नहीं आ रही थी। वह बिल्कुल दहशतगर्द था और
रात के समय एक खाना डिलीवरी वाला अपने ट्रक से शहर के छोटे से गली मोहल्लों में आगे बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में जब रास्ता सूना था और गलियों में कोई आवाज नहीं थी, उसका दिल धड़कने लगा। एक गहरी खामोशी थी जो उसे असामान्य लगने लगी। जैसे ही उसने अपना आधा पैकेज डिलीवर किया, एक विचित्र आवाज सुनाई दी। कौन है? डिलीवरी वाला जिज्ञासा से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ी ही देर बाद फिर से एक आवाज सुनाई दी, यहाँ कौन है? डिलीवरी वाला अब थोड़ी चिंतित हो गया, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि शायद ये कोई खिलौना हो सकता है या फिर कोई बच्चा हो सकता है जो शरारत कर रहा हो। उसने अपनी धारा में बढ़ते हुए कहा, मैं एक खाना डिलीवरी वाला हूँ। क्या आपको आपका ऑर्डर मिल गया है? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वह थोड़ी चिंता में अपना काम पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह अपनी कार चलाने के लिए तैयार हुआ, एक छाया उसकी नजरों में पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आत्मसमर्पण में खो गया था और फिर से चल दिया। लेकिन उसका दिल फिर से धड़कने लगा। ये लग रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन वह सोचता था कि वह अपने मन की गलतफहमी में जा रहा है। फिर अचानक उसने अपने पैकेज की ओर देखा और एक विचित्र चिंटू मिंटू खिलौना देखा जो उसके पैकेज के साथ रखा गया था। उसने उसे लेने का सोचा, लेकिन फिर से उसकी हिम्मत टूट गई। वह जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और उस गली से निकल गया। जब वह अपने मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपना विश्वास वापस प्राप्त किया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर था। वह कभी नहीं जान पाया कि वह रात के अंधेरे में क्या देखा था, लेकिन वह जानता था कि वह गलत नहीं था। उसका डर शायद उस गली की वह विचित्र चिंटू मिंटू खिलौना था जो उसके पैकेज के साथ रखा गया था। शायद वह कोई संकेत था, कोई चेतावनी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। उसके बाद वह हमेशा सोचता रहा कि क्या उसने वास्तव में कुछ असामान्य देखा था या फिर उसके दिमाग ने उसके साथ खिलवाड़ किया। एक बार की बात है, एक खौफनाक रात की, जब एक खाद्य वितरक आखिरी ऑर्डर को पहुंचाने के लिए अपने साइकिल पर सड़कों पर निकला। रात का समय था और उसके दिल में डर की तरह कुछ था, लेकिन वह अपने काम को पूरा करने के लिए मजबूर था। जैसे ही वह अनजान गलियों में चला रहा था, एक अजीबोगरीब अनुभव उसे अपने साथ हो गया। धीरे धीरे उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे से बुला रहा हो। उसने पीछा किया, लेकिन कुछ नहीं देखा। उसने अपनी साइकिल की गति बढ़ाई, लेकिन आवाज और भी अधिक स्पष्ट हो गई। एक बार फिर उसने पीछा किया और इस बार वह कुछ देखा। एक छोटी सी लड़की एक अंधेरे साइकिल रिक्शे में बैठी हुई थी, जिसका सिर घुमा हुआ था और उसने उसे चुम्मा चाहिए था। वह चीख पड़ी और उसके आसपास का वातावरण अचानक से बदल गया। उसने भागते हुए अपनी साइकिल को अग्रसर किया, लेकिन जैसे ही उसने एक नजदीकी गली में घूमा, उसके सामने वही लड़की फिर से आई। ये बार बार होने लगा, जैसे कोई उसकी साथी थी, पर वो बस एक अंधा संवेदनशीलता का हिस्सा थी। थोड़ी दूर आगे उसने अपनी साइकिल रोकी और घबराहट में देखा कि वह लड़की उसके साथ ही है। उसने उससे पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोली। फिर उसने उससे पूछा, तुम्हें मेरे साथ क्या चाहिए? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वह लड़की सिर्फ उसे चुम्मा चाहती थी, लेकिन क्यों, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने आगे बढ़ने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वह चला, वह लड़की भी साथ चलने लगी। उसने धीरे धीरे रवाना होने के लिए दबाव डाला, लेकिन सिर्फ उसके आसपास और अधिक अंधेरा हो गया। बस उसने अंधेरे में लड़की की आवाज सुनी, तुम नहीं भाग सकते। और उसके साथी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तत्काल चल रही थी। यहाँ एक डिलीवरी बॉय था जिसका नाम राजू था। वह लोगों के खाने को समय पर पहुंचाने के लिए बहुत ही समर्पित और जिम्मेदार था। एक रात जब राजू खाने की डिलीवरी कर रहा था, उसे एक अजीब सी जगह की ऑर्डर मिली। वह जगह शहर के पुराने किले के पास थी, जिसे सुनसान और भयानक कहा जाता था। लेकिन राजू ने उसे ध्यान में नहीं लिया और ऑर्डर को स्वीकार कर लिया। जब राजू किले के पास पहुंचा तो उसने एक बड़ी पुरानी भावी इमारत देखी। वह घंटी बजाकर इमारत में पहुंच गया, लेकिन कोई नहीं आया। वह चिंतित हो गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई अन्य डिलीवरी लोकेशन हो सकता है। राजू ने अपना फोन निकाला और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहक से संपर्क किया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी जो उसे घबराहट में डाल दिया। उसने घबराकर आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी वह एक छोटे से रूम में चला गया जहां उसे खाना डिलीवर करना था। रूम में पहुंचते ही राजू को एक विशालकाय और डरावनी आंखों वाला पुराना पुरुष दिखाई दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? पुराना पुरुष अपनी आंखों को लहराते हुए बोला,
मैं यहाँ अकेला हूँ बहुत समय से। तुम मुझे अपना खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। राजू को डर और उसकी बेपरवाही के चलते उसने उसे खाना दिया। लेकिन जैसे ही पुराना पुरुष खाना खाने लगा, उसकी आंखों की रंगीनी चमक बढ़ने लगी और उसके मुख से अजीब सी हंसी आने लगी। राजू को भय और गुस्सा आया। वह उसे पकड़कर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? पुराना पुरुष हंसते हुए बोला, मैं यहाँ उस खिलौने की आत्मा हूँ जिसका तुमने खाना डिलीवर किया था। मेरे साथ खेलोगे? राजू की आंखों में खौफ और हैरानी थी। वह उसे छोड़कर बहुत दूर भाग गया। उसके बाद वह कभी भी उस इलाके की डिलीवरी नहीं किया। इस घटना के बाद लोग कहते हैं कि रात को किले के पास खाने की डिलीवरी करने वाले ड्राइवरों को अजीब और भयानक आत्मा की भीख मांगने की आवाज सुनाई जाती है। लोग ये कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब है जो लोगों को डराता है और उन्हें अपने आप को सुनसान और अकेला महसूस करवाता है। एक रात की बात है जब एक खाने की डिलीवरी वाला अपने डिलीवरी के लिए एक अनोखा और डरावना अनुभव करता है। डिलीवरी वाला अर्जुन अपने बाइक पर रात के अंत में खाने की पार्सल को लेकर अपने ग्राहक के घर की तरफ चला गया। रास्ते में वह अचानक एक बुरे इलाके में पहुंच गया जहां रास्ते अधिक चिकनी चिपकनी और अंधेरे थे। अपने जीपीएस के मुताबिक ग्राहक का घर नजदीक था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्थान अजीब सा था। घर के चारों ओर उजाले की कमी थी और वहां के पेड़ पौधे भी बिल्कुल मर चुके थे। डर के मारे अर्जुन ने फोन लेकर ग्राहक को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कॉल किया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने गेट की ओर देखा और उसे खुला पाया। उसने धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ा, लेकिन घर में उजाला नहीं था। एक हल्का ध्वनि उसके कानों में आई और वह एक कंपन सुना। अपने ध्वनि को दबाते हुए वह आगे बढ़ा और अंत में खाने की पार्सल को घर के द्वार पर रखकर भाग गया। वह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद हल्की सांस लिया और अपने मोटरसाइकिल पर बैठ गया। डर के मारे वह जल्दी से उस स्थान से दूर निकलने के लिए भागा। वह कभी भी उस ग्राहक की पार्सल को डिलीवर करने के लिए वहां वापस नहीं गया। उसे वह सभी घटनाओं के बाद यकीन हो गया कि उसका वहां जाना एक बड़ी गलती थी। एक बार की बात है, एक खौफनाक रात की, जब एक खाने का डिलीवरी वाला अपने काम में बिजी था। उसका नाम रामू था। रामू अक्सर रात को अपनी बाइक पर खाना डिलीवरी के लिए निकलता था। उस रात वह एक अनोखा घर मिला जो कि बहुत ही डरावना था। रामू को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने अपना काम शुरू किया। वह घर के बाहर से ही बेल बजाने लगा। बेल बजाने के बाद वह अचानक एक अजीब सी आवाज सुना, आओ अंदर रामू, मैं बहुत भूखा हूँ। रामू को यह सुनकर चौंका हल्का, क्योंकि उसने किसी की आवाज नहीं सुनी थी और उसका नाम भी किसी ने कैसे बता दिया। वह बेल फिर से बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बेल का कोई असर नहीं होता। तभी वह घर के अंदर से कुछ देखता है, एक आंधी वाली रात और उसके आगे एक भूतिया आदमी का चेहरा जो अंदर से उसे देख रहा है। रामू बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन वह फिर से बेल बजाने के लिए कोशिश करता है। इस बार बेल बजती है और उस घर के अंदर से एक और ध्वनि आती है, भरोसेमंद लग रही है लेकिन डरावनी। धन्यवाद रामू, तुम्हारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। रामू उस घर से फुर्ती के साथ निकलता है, लेकिन उसके मन में एक डरने वाली कहानी बन गई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि खाने की डिलीवरी करते समय ऐसी कुछ भी हो सकता है। अगर दोस्तों हमारी भयंकर फूड डिलीवरी वाली कहानी पसंद आए होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।